उत्तर प्रदेश का जो माफिया डॉन अतीक अहमद अपने काले कारनामों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में बना रहता था, आज वो हमारे बीच नहीं है। विधाता ने उसकी और उसके साथियों की मौत भी उसी तरह लिखी जिस तरह इन लोगों ने दूसरों को मारा। आज के वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आइए जानते हैं अतीक अहमद की जिंदगी के हैरानी भरे रहस्य। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। 15 अप्रैल 2023 की शाम पुलिस की टीम इन दोनों को प्रयागराज के धूमनगंज थाने के अंतर्गत आने वाले काल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लेकर आई। आज अशरफ और अतीक दोनों ही मीडिया से बातचीत करने में इंटरेस्ट ले रहे थे। मीडिया के कैमरे के सामने वो अपनी मन की बात रखने ही जा रहे थे कि अचानक मीडिया कर्मी बनकर आए 3 हमलावरों ने पुलिस के घेरे को चकमा देते हुए अतीक अहमद और अशरफ पर इतने नजदीक से गोली चलाई कि दोनों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुल 10 राउंड की फायरिंग में दोनों अपराधी मौके पर ही ढेर हो गए। इस हमले में एक पुलिस कर्मचारी मान सिंह को भी चोट आई। हमला करने के बाद तीनों हमलावर वहां से भागने के बजाय नारे लगाते हुए दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करने की पोजीशन में आ गए। फिलहाल तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। अतीक का अंत इस तरह होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन अतीक और उसके साम्राज्य के अंत की शुरुआत उमेश पाल हत्याकांड के साथ हो गई थी। 24 फरवरी साल 2023 राजू पाल हत्याकांड की गवाह है। उमेश पाल की दिन दहाड़े बदमाशों ने हत्या कर दी। इस मामले में अतीक अहमद और उसकी पूरी गैंग का नाम आया। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे में इन लोगों के कारनामे रिकॉर्ड हुए और उसे पूरी दुनिया ने देखा। इस हत्याकांड के बाद से ही मामला मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। उमेश पाल के कुल 7 हत्यारों में से 4 मारे जा चुके हैं, जबकि 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। फरार हत्यारों में गुड्डू मुस्लिम, उस्मान उर्फ विजय चौधरी और साबिर है, जबकि पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद के साथ गुलाम को झांसी के नजदीक एनकाउंटर में मार गिराया है। इसके पहले उमेश पाल के 2 और हत्यारों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। मौत से पहले अतीक और अशरफ को पुलिस ने कसारी मसारी स्थित नौटी उर्फ नाटू तिराहे के पास के जंगल में ले गई, जहां मौजूद एक खंडहर से उमेश पाल की हत्या में प्रयोग किए गए 2 अमेरिकी पिस्टल और 55 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए, जिनमें से 5 कारतूस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने बताए जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल पर नए साथियों से हम कहना चाहते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अन्य लोग फरार चल रहे हैं। अतीक अहमद के शब्दों में निराशा नजर आने लगी। वो कहता था कि हम मिट्टी में मिल गए, बर्बाद हो गए, अब तो हमें रगड़ा जा रहा है। लेकिन खबरों की माने तो अतीक अहमद अभी भी पुलिस से बदला लेने की बात करता था। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फूलपुर से, जहां ये पैदा हुआ। पढ़ने लिखने में अतीक अहमद बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। फेल होने के बाद इसने पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटा लिया और गलत रास्ते पर चल पड़ा। गुंडागर्दी और अपराध के रास्ते पर चलते हुए इसने जुर्म की दुनिया का ककहरा पढ़ना शुरू किया। केवल 17 साल की उम्र में ही इसके ऊपर हत्या का मामला मुकदमा हुआ, जिसमें ये जेल गया और वहां से उसे बेल मिली। बेल पर बाहर आने के बाद अतीक अहमद ने जुर्म के रास्ते पर तेज गति से दौड़ना शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बड़ी छोटी सी उम्र में ही अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में बड़े बड़े कारनामे करने शुरू कर दिए। इसकी 2 तरह की छवि बन गई थी। पहली छवि में इसने सरकारी टेंडर को हथियाना शुरू किया। इसके लिए गलत तरीके अपनाए। इसके अलावा किडनैपिंग, फिरौती वसूलना, ऐसे दूसरे कई काम इसने कर दिए, जिसके चलते अपराध की दुनिया में ये एक बड़ा नाम बनता चला गया। दूसरी तरफ इसकी छवि गरीबों की मदद करने वाली बन गई। फूलपुर में जहां ये रहता था, अपने आसपास गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। गरीबों का इलाज कराना, बच्चियों की शादी कराना, कुल मिलाकर लोगों की नजर में अपनी छवि को अच्छा बनाने की ये कोशिश करने लगा। ये एक तरीके का पब्लिक सपोर्ट हासिल करने की कोशिश थी कि कुछ लोगों की मदद करो, उनके इमोशन को कैप्चर करो और बाकी दुनिया पर जुर्म का कहर बनकर टूट पड़ो। अतीक अहमद इसी रास्ते पर चल रहा था। उत्तर प्रदेश की गुंडाई के रास्ते में 3 पड़ाव आते हैं। पहला तो ये कि गुंडागर्दी की शुरुआत में अपनी दबंगई कायम करते हैं, अपराध के रास्ते पर चलकर पैसा बनाते हैं। फिर दूसरे पड़ाव में उस पैसे से लोगों की मदद करते हैं, उनकी सिंपैथी हासिल करते हैं, लोगों के बीच अपनी छवि बनाते हैं। तीसरे पड़ाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर उनकी मदद करते रहते हैं। खुद भी एमएलए और एमपी बनकर बैठ जाते हैं। अतीक अहमद भी इसी रास्ते पर चला। पहले उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और इस तरह वो फूलपुर से लगातार 5 बार विधायक रहा।
अतीक अहमद पर हत्या, किडनैपिंग, अवैध वसूली जैसे संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज होते रहे, परंतु किसी भी मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं हुआ, ना ही उसे किसी मुकदमे में सजा हुई। ये सारे केस अदालत में चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस कांड के बारे में शायद आपको जानकारी हो, जिसमें मायावती को गेस्ट हाउस के भीतर घेरकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इस तरह की कोशिश करने वालों में अतीक अहमद भी था। यही वजह थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ अतीक अहमद के रिश्ते बहुत खराब रहे। साल 2004 में उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को लोकसभा का टिकट दिया और वो चुनाव जीत गया। इसके बाद यहाँ की विधायकी की सीट खाली हो गई और उपचुनाव की घोषणा हुई। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को टिकट दी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के खिलाफ राजू पाल नाम के एक व्यक्ति को टिकट दी। राजू पाल भी अपने क्षेत्र का दबंग व्यक्ति था और लोगों के बीच अच्छी खासी पहुंच रखता था। जब चुनाव के नतीजे आए तो अतीक अहमद के भाई को हार का मुंह देखना पड़ा और राजू पाल चुनाव जीत गया। यही वो कारण था जिसकी वजह से अतीक अहमद और राजू पाल के बीच दुश्मनी की तलवार खिंच गई। इसके बाद राजू पाल पर 1 या 2 नाकाम हमले हुए। इधर एमएलए बनने के बाद राजू पाल इलाज के सिलसिले में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जहां एक सफाई करने वाली लड़की पूजा से उसे प्यार हो गया। आगे चलकर दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन शादी के ठीक 9 दिन बाद 25 जनवरी 2004 को राजू पाल एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर से अपने चंद साथियों के साथ 2 गाड़ी में वापस लौट रहा था। अचानक एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में राजू पाल की गाड़ियों को रोक लिया जाता है और उसे घेर कर चारों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और राजू पाल हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। इस फायरिंग में राजू पाल के साथ उसके गनर को मिलाकर कुल 7 लोग मारे जाते हैं। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने पुलिस में जो एफआईआर की, उसमें अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद, इरफान, गुफरान के अलावा कुल 9 लोगों के नाम थे। इसके बाद राजू पाल के लोगों ने भी हंगामा शुरू किया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने राजू पाल का खामोशी के साथ फ्यूनरल करवा दिया। सरकार पर दबाव बना तो समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया और अब इस सिटिंग एमपी को लगा कि गिरफ्तारी हो जाएगी, तो वो गिरफ्तारी के डर से भाग निकला। अतीक अहमद पहला ऐसा एमपी था जो सांसद होते हुए भी भगोड़ा निकल गया। सरकार ने उसकी सूचना देने वाले को 20,000 का इनाम देने की घोषणा की। इस बीच यूपी में सरकार बदली और अब मायावती की सरकार आती है। अतीक अहमद को लगा कि अब उसका एनकाउंटर हो सकता है, इसलिए दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से वो पुलिस के हाथ आ गया। इसके बाद उसी फूलपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट देती है और पूजा पाल एमएलए बन जाती है। राजू पाल वाले मामले पर जब फैसला आया तो अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई। अतीक अहमद की दबंगई और दुस्साहस को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि उसने मोहित जायसवाल नाम के एक बिल्डर को किडनैप करवाया, जबकि वो खुद देवरिया जेल में बंद था। उसने मोहित जायसवाल को बाकायदा देवरिया जेल में बुलवाया, जहां उस बिल्डर की पिटाई हुई और फिर उससे अपनी मनमर्जी के मुताबिक कागजात पर साइन करवाए गए, अपनी डिमांड पूरी करवाई गई। इस पूरे खेल में जेल स्टाफ और पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत थी। ये मामला मीडिया और जनता के सामने आता है तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को पहले बरेली जेल ले जाया गया, उसके बाद बनारस और फिर सीधे गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। वर्तमान समय के घटनाक्रम की बात करें तो पुलिस ने अतीक अहमद के साम्राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसकी करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है और ये बात है कि अतीक अहमद अब भी पुलिस को धमकी देने और पुलिस से बदला लेने की बात कर रहा था। आपका इस माफिया डॉन के बारे में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।